जीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल क्लास 2 की जो पोस्ट आई हुई है उसके प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और वो पेपर में हमने 1 to 20 तक जो क्वेश्चन किए थे अब उसके हम बाद में कर रहे हैं 21 से। 21 का क्वेश्चन है मटेरियल हैविंग सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड। ऑप्शन है ए स्मार्ट मटेरियल, बी फंक्शनल मटेरियल, सी आइसेंट्रोपिक मटेरियल, डी आइडियल मटेरियल। तो इसका आंसर है सी आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी सभी दिशाओं में इक्वल होती है, इसीलिए आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 इन टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील स्पेसिमेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अब आपने जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और जो बाद में जो लास्ट होगा वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा। तो अल्टीमेट होगा वो हाईएस्ट होगा और ब्रेकिंग क्या होगा, लो होगा। तो क्या होगा, बी इज आंसर इज लेस। ओके। 23 का जो क्वेश्चन है एमंग ऑफ द फॉलोइंग विच मटेरियल इज इलास्टिक। ऑप्शन है स्टील, सिरामिक, ग्लास एंड कास्ट आयरन। तो सिरामिक, ग्लास एंड कास्ट आयरन है वो ब्रिटल मटेरियल है और स्टील क्या है, इलास्टिक मटेरियल है। तो आंसर होगा ए। 24 का क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउ टू इट टू बी ड्रॉन इनटू अ वायर रिफर एज। जो वायर कौन मटेरियल बना सकता है तो वो क्या होगा, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है, जो हम उसको खींच कर लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस लगाकर उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो आंसर क्या होगा, बी। टफनेस क्या होगा, जो टफनेस क्या है, टू हाई आपने जो इम्पैक्ट लगाया और जो उसकी इम्पैक्ट लगाया उसके जो लोड उसको एब्जॉर्व करना था वो कर रहा, वरना वो ब्रेक हो जाएगा। तो अप टू ब्रेकिंग वो कितना शॉक लोड एब्जॉर्व कर सकता है उसको हम टफनेस बोलते हैं। ब्रिटलनेस मीन्स आप वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाओ तो वो क्या होगा, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगी, वो तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। अब 25 द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ऑफ कास्ट आयरन स्पेसिमेन ड्यूरिंग द टेंसाइल स्ट्रेस वुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब जो कास्ट आयरन है वो कास्ट आयरन कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल में डिफॉर्मेशन नहीं होता, ग्लास में होता है, नहीं होता है ना। तो ग्लास क्या होता है, आप उसको स्ट्रेस लगाओ फिर क्या होगा, वो लंबा होगा, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो क्या होगा, डी इज ए नेजेलेबल मीन्स 0%। ओके। तो अब 26 का क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर द फ्रैक्चर इज प्रिफर टू। हमने आगे बोला ना टफनेस, टफनेस क्या है, तो कैपेसिटी ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसमें हम इम्पैक्ट लगाए, कहाँ तक लगाए, फ्रैक्चर तक, वो उसको क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं। ओके। तो आंसर आ जाएगा टफनेस। अब 27 स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन। जो अब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टैटिक है, तो स्टैटिक होगा तो वो डेंजरस किस में होगा, ब्रिटल मटेरियल में होगा। तो हमारा आंसर आएगा बी। डक्टाइल में कौन सा, तो क्या स्ट्रेस वहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक लोड होगा या फ्लक्चुएशन लोड होगा, वो वहाँ पे क्या होगा, मोर सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल। और यहाँ पे तो क्या है, स्टैटिक लोडिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। 28 द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी एप्लीकेबल फॉर। जो मैक्सिमम
स्ट्रेस थियरी। ओके, तो कौन से डक्टाइल मटेरियल होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा, इलास्टिक होगा, इलास्टिक मटेरियल होगा कि ऑल ओवर एबो होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस थियरी होगी वो ब्रिटल मटेरियल के लिए होगी। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, तो नॉमिनल प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल के लिए होगा। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो वहाँ पे ब्रिटल मटेरियल, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 29. When two springs are in series, the having stiffness K, the equivalent stiffness will be। तो आपको मालूम होगा पे सीरीज में है स्प्रिंग तो उसके लिए क्या होगा, K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। यहाँ पे तो क्या है, ओनली K है तो K स्क्वायर डिवाइड बाय K प्लस K मीन्स 2K। अब K कट हो गया तो क्या होगा, K/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर, K/2। ओके, अब वहाँ पे वो भी पूछ सकते हैं, मान लो ये स्प्रिंग है उसको मैंने दो कट कर दिए, दो भाग में मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो उसकी स्टिफनेस क्या हो जाएगी, तो वो डबल हो जाएगी। ओके, अब 30, सुपर चार्जिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, आपको मालूम ही है सुपर चार्जिंग क्या है, तो सप्लाइंग इनटेक ऑफ इंजिन विथ एयर डेंसिटी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ओके, तो आपको ज़्यादा एयर डालेंगे तो क्या होगा, वो सुपर चार्जिंग होगा। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। 31, द सिलेक्शन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस for particular application depend on physical parameter of process, shape to be machine, process capability। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑल ऑफ एबो। ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस हो उसमें फिजिकल पैरामीटर भी चाहिए, शेप भी चाहिए और मशीन की कैपेबिलिटी क्या होगी वो भी चाहिए। अब 32 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम। तो आपको मालूम है टिग वेल्डिंग होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रोड नहीं होता है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, TIG वेल्डिंग। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिपलेस मशीनिंग प्रोसेस। तो क्या आंसर आ जाएगा, मेटल स्पिनिंग। मेटल स्पिनिंग क्या होता है, जो आपको प्रेशर वेसर होता है ना उसका ढक्कन देखा है, उसको ढक्कन को क्या करते हैं, वो शेप में डालने के लिए वो वहाँ पे एक जो डल टूल होता है उससे शेप देते हैं, उसको ही बोलते हैं मेटल स्पिनिंग। ओके, वहाँ पे कोई चिप नहीं होती है, ओनली डिफॉर्म मीन्स शेप मिलता है। ओके, नलिंग क्या होती है, जो आपको टूल होता है वो वहाँ पे क्लिपिंग के लिए चाहिए ना, वो क्या होता है, नलिंग। होबिंग क्या होती है, वो गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए होती है। ओके, लैपिंग इज अ वन टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मीन्स क्या होगा, सरफेस फिनिश प्रोसेस है। अब क्या होगा 34, इन EDM द टूल एंड वर्क पीस आर सेपरेटेड बाय। तो वहाँ पे क्या आंसर दिया हुआ, मीन्स कौन सा ऑप्शन है, ए में पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, मेटल कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है। तो यहाँ पे EDM में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। तो क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। 35, ऑटोमोबाइल गियर्स आर जनरली मैन्युफैक्चरिंग बाय। तो क्या होगा, ऑटोमोबाइल में क्या होगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा गियर चाहिए तो वहाँ पे होबिंग से बन सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, ओबिंग, ओबिंग। ओके, 36 क्या है, प्रिंसिपल मटेरियल यूज इन सोल्डरिंग आर। क्या होगा, ए टीन एंड लीड, बी कॉपर एंड टीन, जिंक एंड कॉपर, कॉपर एंड लीड। तो कॉपर है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है और सोल्डरिंग में तो क्या होता है, लो मेल्टिंग टेम्परेचर चाहिए। तो हमारा क्या होगा, टी एंड लीड इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज ए।
37 हाई कार्बन स्टील कंटेन्स कार्बन। हाई कार्बन में कितने कार्बन परसेंटेज होते हैं, तो वहाँ पे कितने होते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी 0.6 टू 1.3%। ओके, 1.5 तक ही होता है, आगे नहीं होता है। तो यहाँ पे सी में तो क्या है 1.3 टू 1.7, तो 7 तो ज़्यादा हो गया, 1.5 तक होता है। तो वहाँ पे 0.6 टू 1.3 इज द करेक्ट आंसर। 38 द मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ हार्डनेस बाय ब्रिलनेस टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। ओके, जो यहाँ पे ब्रिलनेस टेस्ट करनी होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे एक बॉल इंडेंटर होता है। वो बॉल इंडेंटर से जो हमारा वर्क पीस होता है, जिसको हम हार्डनेस चेक करना चाहते हैं, वहाँ पे हम इंडेंटेशन करेंगे। इंडेंटेशन मीन्स वो बॉल की इम्प्रेशन वहाँ पे हो जाएगी, और जो इम्प्रेशन होगी उसके हिसाब से वहाँ पे हार्डनेस वो मशीन दिखा देगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए इंडेंटेशन। वो बॉल की इम्प्रेशन होती है, वो होता है। ओके, फॉर सोल्डरिंग ऑफ ब्रास एंड कॉपर द फ्लक्स इज, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक क्लोराइड होगा। क्या होगा, जिंक क्लोराइड। ए जिंक क्लोराइड वो इसे करेंगे आंसर। द सोल्डरिंग ऑफ ब्रास एंड कॉपर द फ्लक्स इज जिंक क्लोराइड। ओके, वहाँ पे तो देख लो, वो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एमोनियम क्लोराइड है, वो तीन नहीं होंगे। फिर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंडिकेशन ऑफ, तो वहाँ पे इम्पैक्ट मैंने आगे बताया था कि इम्पैक्ट होगा तो वो टफनेस होगी। ओके, तो आंसर इज ए टफनेस ऑफ मटेरियल। टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगी, कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग हो हॉट वर्क वो भी नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे वीडियो कंटिन्यू मैं बनाने वाला हूँ। आपको ये 5 या 10 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लिए और लाइक का बटन कर दीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।